में 3 आसान से सवाल हम आपके लिए पूछते हैं और जवाब के लिए आपको 2 विकल्प भी देते हैं। आपको तीनों सवालों के जवाब हमें देने हैं। 2 लकी विजेताओं को हम एक शानदार घड़ी इनाम में देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस अगले 1 घंटे तक शो के दरमियान हमारे साथ बने रहना है। शो के दरमियान 3 सवाल ठीक यहां पर आपको दिखेंगे। सवालों के साथ आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा। आपको बस व्हाट्सएप नंबर अपना मोबाइल उठाना है, सवालों के सही जवाब व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। विनर्स के नाम का ऐलान इसी शो में आपके सामने हम करते हैं। तो कल के विनर्स के नाम भी हमारे सामने आ चुके हैं। वो विनर्स कौन बने, कौन हुए वो 2 लकी विजेता, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो हर एक डिटेल जरूर देखिए इंडिया बोल रहा है में। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए हुए और देखते हैं सबसे पहले दिन भर की 50 ब्रेकिंग खबर आपको दिखाते हैं सिर्फ 5 मिनट में। सदन में हंगामा करने पर बड़ी कार्रवाई। लोकसभा से आज 33 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। अधीर रंजन को भी निलंबित किया गया। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी सांसदों को निलंबित किया गया। 45 राज्यसभा सांसदों को हंगामा करने के चलते निलंबित किया गया। सदन से निलंबित होने पर अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा विपक्ष को साथ रखना सरकार का काम, सरकार तानाशाही कर रही है। सांसदों के निलंबन पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, ट्वीट कर लिखा, पहले संसद पर हमला हुआ, अब सांसदों को निलंबित कर सरकार लोकतंत्र पर हमला कर रही है। सांसदों के निलंबन पर विपक्षी सांसदों ने किया संसद के बाहर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जाकर जताया विरोध प्रदर्शन। लालू यादव का पीएम मोदी पर निशाना, कहा मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगा इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले जेडीयू विधायक रिंकू सिंह ने की नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की मांग, कहा नीतीश कुमार से बेहतर इस पद के लिए कोई चेहरा नहीं है। नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग पर सुशील मोदी का बयान, कहा महिलाओं पर ओछी टिप्पणी के बाद संयोजक पद के लिए भी चली गई नीतीश की दावेदारी। गिरिराज सिंह की विपक्षी गठबंधन को चुनौती, कहा इंडिया गठबंधन में कोई नहीं लड़ सकता है पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव, अगर हिम्मत है तो नीतीश वाराणसी से चुनाव लड़कर दिखाएं। हलाल मीट को लेकर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा हिंदुओं को साजिश के तहत खिलाया जा रहा हलाल मीट, हिंदू केवल झटका मीट ही खाएं। एक ही फ्लाइट में आमने सामने हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, दिल्ली के लिए ली थी एक ही फ्लाइट। पीएम मोदी ने वाराणसी को दी कई सौगात, वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। वाराणसी में बोले पीएम मोदी, का सरकार खुद गरीबों के पास चलकर आ रही है, गरीबों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। वाराणसी में पीएम मोदी ने किया जनसभा को संबोधित, का विकसित भारत संकल्प यात्रा को सभी लोग बता रहे हैं मोदी की गारंटी। वाराणसी में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया, कहा पिछले 9 साल में काशी को बदलते देखा है। वाराणसी में बोले सीएम योगी, कहा नए भारत की अनुभूति हो रही है। मथुरा शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 11 जनवरी को होगी ईदगाह सर्वे की अगली सुनवाई। ज्ञानवापी केस में एसआई सर्वे की 1500 से ज्यादा पेज की रिपोर्ट पेश, रिपोर्ट में 250 से ज्यादा साक्ष्यों का जिक्र। सीलबंद लिफाफे में पेश किया गया रिपोर्ट, याचिकाकर्ताओं को 21 दिसंबर को मिलेगी रिपोर्ट की कॉपी। वृंदावन नगर निगम में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंची कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी, सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। लखनऊ में पीजीआई अस्पताल के ओपीडी में लगी आग, 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में अस्पताल में लगी आग पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, का अस्पताल में आग लगने की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। सीएम योगी ने लिया लखनऊ अस्पताल में लगी आग का संज्ञान, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मांगी गई घटना की रिपोर्ट। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा, कल दोपहर 12 बजे दिल्ली में जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। एमपी सीएम मोहन यादव से इंडिया डेली लाइव की खास बातचीत, कहा सब मिलकर करेंगे प्रदेश की तरक्की के लिए काम। एमपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इंडिया डेली लाइव से खास बातचीत की, कहा आदिवासियों समेत हर वर्ग की बात विधानसभा में रखेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में शपथ ग्रहण, स्पीकर नरेंद्र तोमर ने नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई विधानसभा की सदस्यता। एमपी में मंदिर मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की कार्रवाई जारी, श्योपुर में 1 दर्जन मंदिर मस्जिदों से उतारे गए लाउडस्पीकर। छत्तीसगढ़ में नई सरकार का कल हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रियों की शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां करीब करीब पूरी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की, दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात हुई। दिल्ली में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, गडकरी ने सीएम बनने पर बधाई दी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने ओम बिरला से मुलाकात की, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता गीता बुक्कल ने हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर लगाया आरोप, का झूठ बोलकर अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं दुष्यंत। पाकिस्तान के कराची में दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर, कराची के अस्पताल में इलाज के दरमियान दाऊद इब्राहिम की मौत, सूत्रों के हवाले से खबर। पाकिस्तानी मीडिया ने अभी तक दाऊद को जहर
दिए जाने के कोई आधिकारिक बयान नहीं दिए हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। दाऊद को लेकर मुंबई में एक्शन तेज, अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी पर रिश्तेदारों से पूछताछ। पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ अजाकिया का बयान, कहा अगर दाऊद को जहर दिया भी गया है तो कंफर्म नहीं होगा, सरकार चुपके से दफना देगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, कहा मुझे किसी से व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बीजेपी के साथ वैचारिक समस्या है। ममता बनर्जी का बड़ा बयान, का लोकसभा चुनाव के बाद तय होगा इंडिया गठबंधन का पीएम फेस। अरविंद केजरीवाल को फिर ईडी का समन, शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को समन 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली में हुई मुलाकात। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने डीएमआरसी को लिखा खत, 14 दिसंबर को इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर एक महिला की मौत के मामले में रिपोर्ट मांगी है। दक्षिण भारत के 19 ठिकानों पर एनआईए की रेड, महाराष्ट्र के अमरावती से संदिग्ध को हिरासत में लिया, जिहादी संगठनों के साथ संपर्क में था युवक। ठाणे के प्रिया सिंह केस में तीनों आरोपियों को जमानत, अदालत ने 15-15 हजार के निजी मुचलके पर दी जमानत, पीड़ित पक्ष ने कहा मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे। पंचकुला में गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन, पुलिस ने गेस्ट टीचर्स को हिरासत में लिया, गेस्ट टीचर्स नियमित करने की मांग कर रहे हैं।